साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं यूट्यूब के जरिए। अगर किसी तरह की क्वेरी आपकी भी है तो आप क्वेश्चन अगर हमसे करते हैं तो हम आपका ज़रूर आंसर देंगे। जैसे एक विद्यार्थी ने कहा है कि सर आफ्टर डी फार्मा के बाद मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन का या होलसेल की बिजनेस कर सकते हैं क्या? इस तरह का एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं फार्मासिस्ट हूँ और ऑडिटर हूँ डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ, इमरजेंसी ड्यूटी देखता हूँ और ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी विद्यार्थी टी फार्मा और बी फार्मा करने के बाद हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, मैं उनको ट्रेनिंग कराता हूँ, ट्रेनिंग मास्टर हूँ। तो साथियों, ये क्वेश्चन तो आपको समझ गए होंगे कि डी फार्मा के बाद कुछ ऐसे पर्सन है जिनका फैमिली बिजनेस है पहले से, सपोज दैट उनकी मेडिकल स्टोर है, या इस तरह से उनके फादर या गार्जियन जो है फोर्स करते हैं कि आप जॉब नहीं बिजनेस करो। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा भी है कि क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ डी फार्मा की जो है क्या होता है कि सरकारी जॉब भी लगती है, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। डी फार्मा क्लिनिकल में मैट है, क्लिनिकल फार्मेसी है। जैसे कि जितने भी CSC PSC होते हैं और 100 बेड हॉस्पिटल होते हैं, संयुक्त चिकित्सालय होते हैं, सभी में जो है डी फार्मा फार्मासिस्टों की जॉब लगती है। उसमें क्या होता है कि दवाई का वितरण से लेके रख रखाव से लेके सभी कुछ उन्हीं के अंडर में होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें डी फार्मा हॉस्पिटल जो है जो डी फार्मा करते हैं उनकी गवर्नमेंट की जॉब लगती है। साथ ही साथ बहुत से स्कोप है, जैसे CRPF है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, उनका अपना हॉस्पिटल है। उसमें डी फार्मा का फिजिकल और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देते हैं। इसी तरह से रेलवे के हॉस्पिटल हैं, आर्मी में भी है, उसी तरह से इफ़को है और NTPC है, बहुत तरह के इंस्टीट्यूट हैं। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट हैं, केंद्र की CSC PSC है, सभी जगह जॉब लगती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पर्टिकुलर जिनको बिजनेस ही करना है, तो उनके बारे में ये वीडियो है। साथियों, होता क्या है कि डी फार्मा करने के बाद आप जो है रिटेल की शॉप, जैसे मेडिसिन की रिटेल की, जिसका कि वहीं से आपका जिस जिला के रहने वाले हैं वहाँ पे एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है और एक ऑफिस होता है, वहाँ से लाइसेंस लेके आप रिटेल की शॉप और होलसेल की शॉप खोल सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेलर एंड होलसेलर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सुपर स्टॉकिस्ट ये होता है कि जैसे सपोज दैट आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम लिया है तो पर्टिकुलर उसी एरिया में सिर्फ आप ही के पास काम होगा, तो मतलब मेन स्टॉकिस्ट। फिर उससे क्या होगा, स्टॉकिस्ट मतलब सुपर स्टॉकिस्ट से स्टॉकिस्ट सामान लेगा। जैसे हिमालय प्रोडक्ट का, जैसे या एल्कम की डिवीजन का कोई प्रोडक्ट का सपोज लखनऊ में कोई वर्क लेता है तो सुपर स्टॉकिस्ट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ लेगा, तो वो किसी और को नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, स्टॉकिस्ट को देगा। स्टॉकिस्ट कितने भी बनाए जा सकते हैं। और फिर स्टॉकिस्ट क्या होगा, रिटेलर देगा, रिटेल शॉप पे देगा। और रिटेलर क्या होता है, कस्टमर को जो है डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर को जो है सेल आउट करता है। तो ये प्रोसेस होती है। तो साथियों, क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस खोल सकते हो, रिटेलर का भी बिजनेस खोल सकते हो और स्टॉकिस्ट भी बन सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो डी फार्मा के बाद जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं और MR बनने के बाद क्या होता है कि उनको एक तजुर्बा हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि सेलिंग प्रोसेस उनको पता चल जाती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल कि मेडिसिन स्टॉकिस्ट के पास, सुपर स्टॉकिस्ट के पास गए, स्टॉकिस्ट के बाद रिटेलर से फिर क्या होता है कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर मतलब ग्राहक, कस्टमर। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक रजिस्टर्ड करा के और फार्मा कंपनी से जो है दवा को मैन्युफैक्चर करा लेते हैं और अपने ब्रांड से जो है उसको सेल करते हैं। उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होता है और एक एग्रीमेंट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कि पर्टिकुलर उसी नाम से वो दवा जो है इन्हीं के लिए बनाई जाएगी। फिर क्या होता है, वो अपने MR रखते हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं उसको कॉल करते हैं और उसको डॉक्टर्स जो है उनकी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और वो मेडिसिन सेल होती है। तो साथियों, तो बिजनेस तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है उसमें क्या होता है कि आफ्टर डी फार्मा और बी फार्मा सबसे पहले ये है कि 6 मंथ और 1 ईयर
कम से कम जॉब करनी चाहिए। या तो किसी हॉस्पिटल में जॉब है, जैसे मेडिसिन के रख रखाव और सेल के लिए, किसी केमिस्ट दुकान में, या रिटेलर की दुकान में, या डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान में, और या फिर जो है सर क्या कहते हैं कि जो है स्टॉकिस्ट की दुकान में, और या फिर जो है एमआर का जॉब करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बातचीत का लहजा जो है वो जो है सभी कुछ, जैसे कैसे बात करनी है, क्या मतलब उसमें कैसे रख रखाव होता है, क्या सेल है, कैसे बिलिंग बनती है, कैसे उसकी जो है काउंटर सेल से प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस्मोस्यूटिकल कहाँ रखते हैं, शेड्यूल एच की दवा किसमें वो करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि एक आपको आइडिया हो जाता है। तो आप क्या होता है किसी दूसरे पे जो है डिपेंड नहीं होंगे, और जो है क्या होता है कि दूसरे पे जब डिपेंड नहीं होंगे तो आप जो है उसको बिजनेस को बहुत अच्छा चला सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी बहुत बेटर सेल होगी, और जो है बिजनेस में आपका जो है अचीवमेंट बहुत अच्छा होगा। तो बिजनेस भी डी फार्मा की बात कर सकते हैं, बी फार्मा के साथ बात बिजनेस कर सकते हैं। तो साथियों ये जो है लाइसेंसिंग प्रोसेस के अंडर जो है सारे काम हो सकते हैं। आप स्टॉकिस्ट भी बन सकते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट भी बन सकते हैं, रिटेलर भी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेस यू कैन यू डू आफ्टर डी फार्मा एंड बी फार्मा। तो बहुत तरह के बिजनेस हैं, जैसा कि हमने बताया कि स्टॉकिस्ट की भी दुकान खोल सकते हैं, और मार्केटिंग का भी बिजनेस खोल सकते हैं, वो भी हमने बताया। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।